Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग guys? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये है कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो अगर आप वेट करना चाह रहे हैं तो वो क्या सही डिसीजन है, या अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो वो सही डिसीजन है, वो हम देखेंगे क्या करना है आपको। और गाइस उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस फैमिली का पार्ट बनिए, क्योंकि ये चैनल अब मेरा नहीं आप सबका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भी लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू। I really want to thank you from the bottom of my heart, and thanks a lot. Thank you so very much to all of those जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है और हमारी प्यारी सी फैमिली का पार्ट बन गए हैं। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है, आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपका सही गाइडेंस मैं आपको दे पाती हूँ। ओके गाइज, तो अब जैसे आज का हमारा सवाल था कि मूव ऑन करना चाहिए या वेट कर लेना चाहिए अभी थोड़ा सा, और वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। लव मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे, इसलिए जुड़े रहिए गाइस। और जो भी लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के ऊपर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर आप फॉलो कीजिए पेज को, वहाँ पर फ्री रीडिंग्स भी मैं करती हूँ। और डेफिनेटली हो सकता है आपका भी इसमें नंबर आ जाए, तो प्लीज़ जाइए आप फ्री रीडिंग के लिए पेज को जाके फॉलो कीजिए, और उसके बाद जब भी मैं वहाँ पे अपडेट डालूँगी तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं। ओके, मूव ऑन करें या वेट करें? मूव ऑन करना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, या वेट करना चाहिए? मूव ऑन करें या वेट करें? Okay, so the first card is 10 of Cups, 6 of Wands, 6 of Cups, okay, beautiful. Knight of Wands, okay, Queen of Swords, Ace of Wands, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द स्ट्रेंथ। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जैसे छोड़कर जाने की सोच रहे हैं, और कुछ लोग जैसे आपके जितनी ही जल्दी आपके मन में आता है ना कि मैं नहीं रह सकती, अब मैं नहीं रह सकती, अब मैं नहीं रह सकता, मुझे इसको छोड़कर जाना है, उतना ही मुश्किल होता है आपके लिए निकलना। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ओके, कुछ लोग तो अपनी बात पे मुझे अड़े हुए दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा हमारी टर्म्स पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ पे साइंस भी डिस्कस कर लेती हूँ। आप या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, साज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और फिर सबसे आखिरी में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो लियो साइन भी डोमिनेंट है यहाँ पर। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा अगर आप रुकें, थोड़ा सा अगर आप रुक जाएं, तो मुझे लग रहा है सिचुएशन जो है आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। बट फॉर दैट यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू कीप पेशेंस। आप देखिए ये कार्ड क्या दिखा रहा है, ये कार्ड क्या कार्ड है? ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, राइट? और ये औरत जो है एक शेर को कंट्रोल कर रही है, शेर के गले में जंजीर है और वो उसको लेकर जा रही है ये औरत। और आप ये चीज़ देखिए कि इसने एक शेर को भी कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही आपने अपने मन को कंट्रोल करना है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रख सकते हैं, तो आई फील जैसे ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा ही। हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी, सक्सेस आपकी होगी, बट शर्त ये है की स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं और अगर डिले से चीज़ें हो जाएं, पर हो जाएं, आपके लिए ये मैटर करता है, तो आप रुकिए, नहीं तो आप आगे चल पड़िए, क्योंकि हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी, ऐसे कुछ भी काम नहीं होगा।
यहाँ पे एक तो ये चीज़ हिम्मत रखनी पड़ेगी, बहुत लोगों को यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है, आप रुकिए, क्योंकि अभी आपने वो हैप्पीनेस वाला फेज़ ना अभी देखा ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है हैप्पी फैमिली लाइफ। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है दोनों कार्ड्स ही शादी के हैं, हैप्पीनेस की हैं, विक्ट्री के हैं, फतेह के हैं, है ना। दोनों कार्ड्स ही शादी को दर्शा रहे हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप को, हारमोनियस रिलेशनशिप को बता रहे हैं, पर उसके लिए यू हैव टू स्टे। बहुत सारे यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है गाइज आपके लिए। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आई अंडरस्टैंड आपका बहुत, आप पास्ट में रहते हैं, आपका ध्यान उधर ही रहता है, आपका मन उधर ही रहता है, पास्ट एनर्जीज बहुत ज़्यादा याद करते रहना, बट आपको सरप्राइज डेफिनेटली मिलेगा। आपको थोड़ा सा क्या करना है, पेशेंस रखना है, स्ट्रेंथ गैदर करनी है, स्ट्रेंथ मस्टर करनी है, एंड आई फील अगर आप ये कर पाएंगे तो सब कुछ आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। अगर अभी आप ज़्यादा नहीं सोच सकते, एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप तरीके से, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप से उनके साथ रहें, प्यार से रहें। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपका रिलेशनशिप होता है, तब आपको फ्रेंडशिप रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट कुछ समय के लिए अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर सकें, इंस्टेड ऑफ बीइंग टोटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट करने से अच्छा आप एटलीस्ट उनके साथ कुछ रिलेशनशिप बना के रखिए, थोड़ा सा रुकिए, समझिए, एंड आई फील चीज़ें डेफिनेटली होंगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा पैशन है आपके रिश्ते में, इस पर्सन को भी बहुत पैशनेट है आपके लिए, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, बट वो आपको बहुत एक अच्छी इंसान मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो आपका फेज़, एक अलग ही फेस देखा है, और वो चीज़ ना उनको एकदम डरा रही है, जैसे कि ये इतनी बोल्ड और इतनी ब्रेव भी हो सकती है। मैंने तो नहीं सोचा था, मैंने तो कभी इसका ये रूप देखा ही नहीं। तो जो पर्सनालिटी अब आपकी निकल के आ रही है ना, उससे वो भी डर रहे हैं। आपकी लुक से, आपकी बॉडी से, आपके बोलने से, आपके हर चीज़ से वो अट्रैक्टेड हैं, पर यहाँ पे करना इतना है, बहुत ज़्यादा रूड और हार्श नहीं होना, ना ही अपने साथ ना अपनी लाइफ के साथ। थोड़ा सा आप रुकिए, वेट करिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। आप चाह रहे हैं बहुत जल्दी अब सब कुछ हो, अब मैं और वेट नहीं कर सकती, ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे, पर्सन मेरे साथ अगर सही से रहे तो मैं इसके साथ रहूँगी, नहीं तो मैं इसके साथ नहीं रहने वाली हूँ या नहीं रहने वाला हूँ। ये कोई भी मेरी जो रीडिंग है ना, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं देख सकते हैं, कोई भी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आप इस रीडिंग पे जाएं इसमें आपका आंसर होगा। अगर आप इसमें आए हैं इसमें आपका आंसर होगा। आप देखिए, आंखें खोल के देखिए। ओके यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप लोगों के लिए, एंड आई फील बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। एकदम से ही चीज़ें शुरू होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, सब्र रख लेंगे ना, उसके बाद एक बार ये आपकी चीज़ें शुरू हो जाएं फिर रुकेंगी नहीं। शादी के बहुत लोग के चांसेस दिख रहे हैं, आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं, एक थोड़े टाइम का पॉज और आगे सक्सेस, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों को अभी रुकना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में ना रेनबो आती दिख रही है। दो प्यारे प्यारे देखो आप डव्स दिख रहे हैं, कितनी हैप्पीनेस है, सक्सेस है, कंप्लीशन है, आपके सारे इमोशंस कैसे प्यार से सजे हुए हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। बट आपको इसके लिए थोड़ा वक्त के लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये पर्सन आपको सरप्राइज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं। रीयूनियन, रीबर्थ मुझे बहुत लोग के लिए यहाँ पे दिख रहा है। पैशनेट रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आप आ रहे हैं, बहुत हिम्मत रखी है आपने, एंड मुझे ऐसा लग रहा है उनकी तरफ से जैसे कोई मैसेज आ सकता है आपको, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज कोई वो आपको कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आपको कोई कैट दिखे ना, अगर आपको अभी दिखे कैट कोई, तो आप उसको देख के प्लीज़ विश ज़रूर मांगिएगा। मे बी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर विश मांगे इस पर्सन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। विश ज़रूर मांगेगा, वो विश आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, या फिर वो विश उन तक पहुंचती हुई मुझे दिख रही है, या कुछ बात ऐसी आप कहना चाहें उस कैट को कह सकते हैं। स्टक मत फील करिए, बहुत सारे लोग होपलेस हो रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत समय गुजार लिया, मेरे को अभी भी कन्फ्यूजन से मैं बाहर नहीं आई हूँ, मैं अब नहीं रह सकती। हिम्मत आपने रखी है, मैं जानती हूँ आपने बहुत हिम्मत रखी है, बट एक चीज़ मान के चलिए, अगर आपने किसी भी चीज़ को सच करना है तो
चीज़ के अंदर आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फेथ उस चीज़ में नहीं है, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब है, वो तो हमको पता ही है कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, बट अगर आपका फेथ उस चीज़ के अंदर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आपको, कोई भी ताकत आपको उस चीज़ तक नहीं पहुंचा सकती। मैं कह रही हूँ सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, बट आपने फेथ रखना है कि ये होगा, और तभी वो होगा, बिलीव मी, तभी वो होगा। नेगेटिव तो आने ही नहीं देना। अगर आप नेगेटिव आने दे रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने नेगेटिव आने ही नहीं देना, उसको आपने जाने देना है, और आपने फोकस किस चीज़ पे करना है कि ये चीज़ होगी और होके ही रहेगी। कुछ लोगों के लिए एक मंदिर में जाते हैं, वो सिर्फ भगवान एक मूर्ति है, कुछ लोगों के लिए वो भगवान है। ठीक है ना? आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि आपने किस चीज़ पे फोकस करना है। सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको विश्वास है उस चीज़ के अंदर और वो होकर ही रहेगी। इसलिए पॉजिटिव रहिए, वेट करिए। आई थिंक अभी मूव ऑन करने का वक्त नहीं है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं गाइज, आपके लिए इनिशियल्स क्या निकल कर आ रहे हैं। क्या आपके okay, first we got is Y, W, Wednesday, संडे और सैटरडे, नवंबर में कुछ हो सकता है, फ्राइडे को कुछ हो सकता है। ये सब आपके पर्सन के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। क्वीन में भी आपको वो बोलते हो, ओ को आप कहीं रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए उनका नाम ओ से तो नहीं है, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स की वजह से प्रॉब्लम आई हो। बी फॉर बॉम्बे, ओके, एक ही है, राइट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे गाइस कि इनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। सो द फर्स्ट मैसेज इज आई कांट मूव ऑन, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, इनका बहुत मन हो रहा है आपको मिलने का। वर्कलोड, कोई वर्कलोड हो सकता है, बहुत काम का प्रेशर इन पे रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दिख रही है। प्लीज़ अनब्लॉक मी, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो, अनब्लॉक करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है यहाँ पे। या तो आपकी फीलिंग है, ये उनकी है। ओके, योर नेम इज़ इनग्रेव्ड इन माई हार्ट, आपका नाम इनके दिल पे जैसे लिखा गया है, हमेशा के लिए इनग्रेव हो गया है, जो कि कभी हटाया नहीं जा सकता। जहाँ पे आपकी बात आती है वहाँ पे किसी की बात नहीं आती इनके लिए। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपको मिलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, इसको देखना और मिलना चाह रहे हैं। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो। इनको डाउट हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि हो सकता है आपकी काफ़ी समय से बात नहीं हो और इनको लग रहा है आप मूव ऑन हो गए हैं। लिसन, सुनने की ज़रूरत है, कुछ तो सुनने की ज़रूरत है जो आप काफ़ी समय से नहीं सुन रहे हैं। देखिए ग्रीन सिग्नल है, ग्रोथ मुझे दिख रही है यहाँ पे इस पेटल से। डेस्टिन्ड, आप दोनों साथ रहने के लिए ही बने हैं, इसलिए आपको रुकना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज आया अंत में, ब्यूटीफुल। ओके, अब हम गाइज यहाँ पे आपके लिए क्या देखेंगे। एंजल आंसर्स डेक से क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं, क्या गाइडेंस मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अब से अगले कुछ हफ्तों में ये हो सकता है, जो भी आप चाह रहे हैं। आपको टाइम पता करना था कि कब होगा, कब वो मेरे पास आएगा, मैं मूव ऑन करूँ नहीं करूँ, तो अब से कुछ हफ्तों में। ओके, और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैम उनका मैसेज आ गया, मैम उनका कॉल आ गया, मैम आज हमारी बात हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स। आप ऐसे कमेंट्स करते रहिए, जब भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। ओके, दूसरा मैसेज, सक्सेस, लवली, सक्सेस मिलने वाली है गाइस। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस है, कोई भी नेगेटिव साइन हमें नहीं मिला है यहाँ पे।
ओके, लवली। ठीक है गाइस, अब और हम क्या देखेंगे? रोमांस एंजल्स। रोमांस एंजल्स से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन बन रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं रोमांस एंजल्स आपके लिए। ओके ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है, आप एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आई थिंक आपकी फैमिलीज फेवर में नहीं है इस रिलेशनशिप के, एंड हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम हो उनकी फैमिली से, उनको आपसे बहुत प्रॉब्लम हो, या एक दूसरे की फैमिलीज में प्रॉब्लम हो, तो वो ठीक करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक वो ठीक हो भी रहा है। अगर आप जितना जल्दी फॉरगिव करेंगे अपने पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, तो आई फील चीज़ें उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी आपके लिए। ओके गाइज, अब हम ये देखेंगे सेल्फ केयर डेक से कि आपके लिए और क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, और क्या करने की ज़रूरत है। ओह, एक मैसेज गिरा, मेडिटेट। ओके, यहाँ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत दिख रही है। मेडिटेशन गाइज आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आप मेडिटेट करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आई थिंक इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है या आपको मेंटल पीस चाहिए, तो आई फील आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आंसर्स की क्लैरिटी आपको मिलेगी, एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। अगर आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने मन की बात सही से बोल पाएंगे, एक्सप्रेसिव हो पाएंगे, जो आप बोल नहीं पाते, अपने अंदर घुट घुट के रहते हैं, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है मेक अ मील। मील रेडी करिए आप कोई अपने लिए, जो आपको बहुत समय से खाना है, या कोई आपको खाना पकाने का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, कोई भी एक मील आपको खाने की ज़रूरत मुझे दिख रही है जो आपके पसंद का हो। कोई ऐसा खाना आप बनाएं जो आपको खाना है काफ़ी समय से, ठीक है, यू विल फील बेटर। ओके गाइज, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड क्रिस्टल्स डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें तो आज और कल के लिए सेल है, आप डेफिनेटली उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।